हेलो स्टूडेंट, जैसा कि इसमें कुछ लोग जानते होंगे, मेरा नाम सत्यव्रत पांडे है। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और मेरा यूट्यूब पे आज ये पहला वीडियो है। तो जैसा कि आप सभी लोग व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि आज हम सभी लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे और समांतर श्रेणी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है पहले हम लोग उसको सीखेंगे। उसके बाद चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उसको हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया जाएगा और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के पढ़ाई में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ पदों का वह क्रम जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ संख्याओं की श्रेणी लिखी गई है, सीरीज लिखा गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इनके बीच का अंतर क्या है, हर जगह समान है। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली संख्या है। जैसे 10 के बाद 15 है, 15 के बाद 20 है, 20 के बाद 25 है। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का आप अंतर देखेंगे जो क्रम से पास में हो, उनके बीच का अंतर हर जगह क्या है, 5 है। यानी अगर इनके बीच का अंतर हर जगह समान है तो आप कहेंगे कि संख्याओं का यह सीरीज, संख्याओं की यह श्रेणी किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें आपको जाननी है। सबसे पहला कि जब आप आगे सवाल लगाएंगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा प्रथम पद। प्रथम पद को हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। अब आप इस सीरीज को देख करके बताइए कि इनके बीच में सबसे पहले संख्या क्या लिखा गया है, सीरीज कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो सीरीज आपका स्टार्ट हो रहा है 10 से, यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरा आता है सार्वांतर। सार्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं। सार्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो इनके बीच का अंतर है, दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वही क्या कहलाता है, सर्वांतर। तो आप देख पा रहे हैं इनके बीच का अंतर क्या है, 5। ये दो चीजें आपको जाननी है। इसके बाद आपको जो जानना है, दो मुख्य फार्मूले हैं इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें पहले की चर्चा हम लोग करेंगे। पहले पूछता है आप किसी भी श्रेणी का यनवा पद याद कीजिए। यनवा पद का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी सीरीज चल रही है, ऐसे ऐसे हम यहाँ पे लिख दें, इसका 20वां पद याद कीजिए। इसका फार्मूला क्या होगा, तो यनवा पद मतलब 20वां पद। तो हम पहले फार्मूला यनवा पद का लिख लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां तक आपको पहले बता चुके हैं कि a का मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद आप इस सीरीज में से देख के लिख लेंगे। n का मान सवाल में दिया है 20 रख देंगे और d का मान आप यहां से सर्वांतर रख देंगे। तो इस तरह से यनवा पद का फार्मूला क्या निकल के आ गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सवाल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इस सीरीज का 20वां पद ज्ञात करते हैं तो क्या लिख देंगे, e 20 क्या हो जाएगा। एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं फिर दोबारा। अब यहाँ पे a का मान इस सीरीज में सबसे पहला पद क्या है, 10 है, और उसके बाद n 20वां पद, यानी n के जगह 20 रख देंगे, इंटू डी के जगह पे क्या है आपका 5। ये 10 हो जाएगा। 20 में से घटा देंगे 19 और 19 का 5 में गुणा कर देंगे तो 10 अब प्लस 19 बचे 95। 95 में 10 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 105। यानी कोई भी ऐसी सीरीज जिसका प्रथम पद 10 हो और इनके बीच का अंतर कितना हो, 5 हो, तो उस सीरीज का आपका 20वां पद जो होगा वो 105 हो जाएगा। बस इतनी सी बात आप लोग समझना है। इसके बाद मैं व्हाइट बोर्ड इरेज करूंगा, फिर से दूसरा फार्मूला आएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया कि टोटल समान श्रेणी में दो ही कॉन्सेप्ट है। एक पहला फार्मूला कि किसी भी सीरीज का, किसी भी संख्याओं की श्रेणी का यनवा पद, 10वां पद, 20वां या 30वां, ऐसे जितने भी नंबर का पद पूछेगा सीधे आप उस नंबर का पद किस फार्मूले से निकालेंगे। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे लिखा था, क्या यनवा पद का मतलब an से डिनोट करते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो दूसरा फार्मूला हम लिखने वाले हैं वो है अगर किसी भी श्रेणी की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो। जैसे क्या हो जाएगा, अगर इसी सीरीज के पूछा जाए कि अगर कोई ऐसा सीरीज है जो 10 से स्टार्ट हो रहा है और 5-5 का अंतर है, मतलब 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 आगे तक बढ़ते जाए, और कोई आपसे पूछ दे कि 20 पदों का योगफल ज्ञात करिए, 20 पदों का योगफल।
आप कैसे याद करेंगे? तो उसका फार्मूला होता है SN, मतलब n पदों का योगफल। जैसे यहाँ पे an था nवां पद, वैसे SN का मतलब n पदों का योगफल। मैं एक बार लिख देता हूं, n पदों का योगफल, यानी किसी भी सीरीज का जितने भी पद होंगे उनका योगफल ज्ञात करने का फार्मूला, जिसको SN से दिखाते हैं, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मान लीजिए कि सीरीज है, 20 पदों का योगफल याद करना है, तो आप n के जगह पे 20 रख देंगे बटे 2। आपको पता है a का मतलब हमने पहले ही बता दिया है कि आप क्या होगा, प्रथम पद होगा। तो आप यहाँ पे, चूंकि मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, a का मान यहाँ पे 10 है, प्लस n का मान 20 में से घटा देंगे, और d का मान क्या है 5। 2 से कट जाएगा 10 बार में, यहाँ पे लिख देंगे 10, 2 में 10 का गुणा करेंगे 20, अब प्लस 20 में से घटा देंगे 19, और 19 का 5 में गुणा कर देंगे, 19 बचे 95। 10 यहाँ पे 20 में 95 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 115। और आपको पता है कि 10 में 115 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1150। ये आपका आ जाएगा। ऐसा कोई सीरीज है जो 10, 15, 20 ऐसी है जिसमें सारा अंतर 5 हो, इनके बीच का अंतर 5 हो, प्रथम पद 10 हो, और 20 पदों का आपसे योगफल पूछा जाए, तो आप इस फार्मूले की सहायता से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ मैंने बताया कि आप ज्ञात कैसे करेंगे। तो कुल मिलाकर पूरे समांतर श्रेणी में यही 2 फार्मूले हैं। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट अलग आपको मिलेंगे, तो जब हम लोग प्रश्नावली के सवाल सॉल्व करेंगे तो उस समय आपको बताया जाएगा सवाल कैसे लगाना है। लेकिन कुल मिलाकर इन्हीं दोनों फार्मूलों की मदद से, यानी मैं थोड़ा यहाँ पे और लिखता हूं, जनवा पर, अगर मैं बस ये आपके 2 जो फार्मूले हैं इनकी सहायता से, ये 1 नंबर और ये दूसरा, पूरे समांतर श्रेणी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आगे कुछ कॉन्सेप्ट अलग आएगा तो आपको समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।